Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise again term 2 syllabus and we will start from the chapter aldehyde, ketone and carboxylic. And in this chapter we have revised the preparation of aldehyde and ketone. Aliphatic aldehyde and ketones are revised, their preparations are revised, and now in this class we will revise the preparation of aromatic aldehydes and ketone. ओके, तो आज की क्लास में हम लोग जो है कि एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन जो देखेंगे वो एरोमेटिक का देखेंगे। एलिफैटिक का हम लोगों ने रिवीजन पहले भी कर लिया है। ठीक है, पहले क्या हम लोगों ने कल की क्लास में जो है कि प्रिपरेशन रिवाइज किया था एल्डिहाइड और कीटोन एलोपैथिक का, और अब यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, फर्स्ट बाई acylation of Friedel-Crafts acylation reaction. By Friedel-Crafts alkylation reaction. ओके, इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर जैसे अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो सपोज कि हमें कीटोन बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि ये हमारा बेंजीन है और ये हमारा एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड लिखे तो सही है। हाँ, एसाइल क्लोराइड चलिए, एसाइल क्लोराइड है। इसको फ्रीडल-क्राफ्ट AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 से लेकर के हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन बन के तैयार हो जाएगा। ओके, ये हमारा बन गया कीटोन, यहाँ पे बन जाएगा HCl। तो एल्काइलेशन रिएक्शन से हम एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट और भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले लिया। ठीक है, और बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब इस बेंजोइल क्लोराइड को भी हम AlCl3 लेंगे एनहाइड्रस AL3 लेंगे और इस कंडीशन में यहाँ पे बेंजोफिनोन, ये तो एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन, और यहाँ पे बन जाएगा बेंजोफिनोन।
ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा बेंजोफिनोल। क्लियर है। और भी तरीके हैं, इरेज कर दें इसको। अगला तरीका हमारा है फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, CH2 ये दो ही कार्बन का ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड RMgX ले लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा ड्राई ईथर में, ठीक है, ड्राई ईथर में। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये क्लियर हो गया कौन कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और हमारा Mg जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2C, यहाँ पे हो गया R डबल बॉन्ड NMgX, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा CH3। हाइड्रोलिसिस सिंपल करा लेते हैं। तो CH3 CH2 CR डबल बॉन्ड O NH2 MgBr MgX बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीटोन बनाने का तरीका। तो अब हम लोगों ने हर तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पहला देखते हैं स्टेट, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या है, जो लोअर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट of the aldehydes are liquids at room temperature, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। ये गैस के फॉर्म में मिलती है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, ठीक है।
एंड सिमिलरली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ketones are liquid, okay, are liquid with और कलरलेस लिक्विड सही पड़ेगा, कलरलेस लिक्विड with pleasant smell, pleasant smell, ओके। तो ये हो गया हायर मेंबर्स, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स aldehyde and ketones are solid, नोट कर लीजिए इसको। मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फॉर्मेलिन को छोड़ दिया जाए, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द कीटोन कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल होते हैं, और हायर एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। एक नोट करके लिख लेना होगा कि एरोमेटिक कीटोन्स are mostly solid with pleasant smell। एरोमेटिक कीटोन्स जो होते हैं मोस्टली प्लीजेंट स्मेल के साथ क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये हो गई फिजिकल स्टेट की बात। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हमारा नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। अगर हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स have high boiling point या higher boiling point than hydrocarbon of comparable molecular mass। एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है कि ज़्यादा होता है
in comparison to the hydrocarbon of the same molecular mass। सेम molecular mass के एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सेम molecular mass के हाइड्रोकार्बन से। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या होगा? रीजन ज़्यादा होने का रीजन क्या है? ड्यू टू हैविंग पोलर due to having polar carbonyl group in aldehyde and ketone। ओके, ड्यू टू हैविंग पोलर कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में जो पोलर कार्बोनिल ग्रुप है इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कंपेरेबल मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ओके, अब लेकिन अगर बात करते हैं अल्कोहल से, अगर कंपैरिजन करते हैं, किससे करते हैं? अल्कोहल से। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन are lower than अल्कोहल। अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का कम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा होता है, पोलर बॉन्ड होने की वजह से। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर है, इसलिए वो घुल तो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता है। लेकिन इन केस आप अगर हम देखा जाए कि एल्डिहाइड कीटोन का कंपैरिजन हम अल्कोहल से करें तो अल्कोहल का जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? रीजन डाइपोल interaction in aldehyde and ketones is weak, ओके। पहला रीजन हुआ कि जो डाइपोल इंटरेक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में वो वीक होता है। और दूसरा रीजन क्या होगा? रीजन टू, रीजन इंसर्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। रीजन टू, नंबर 2, अल्कोहल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि एल्डिहाइड कीटोन में नहीं है। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। किससे? अल्कोहल से। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं।
हो गया, ओके। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ओके, like alcohol, aldehyde and ketones like alcohol, aldehyde and ketones are not soluble in water। ओके, एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज aldehyde and ketone do not form hydrogen bond like alcohol। ओके, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ but lower aldehyde and ketones are soluble in water by forming intermolecular hydrogen bond। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो है कि हमने ये देखा कि सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड कीटोन की कम होती है। सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड कीटोन की जो होती है कम होती है अल्कोहल की कंपैरिजन में देखा जाए। अल्कोहल मोल सॉल्युबल है क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन उस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। लोअर एल्डिहाइड कीटोन एक कार्बन दो कार्बन वाले जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका स्टेट चेंज हो जाता है। वो पेट्रोल के फॉर्म में, डीजल के फॉर्म में, केरोसिन के फॉर्म में और पाए जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, लेकिन हायर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि एक तो पोलैरिटी कम होती जाती है, दूसरी बात जो है स्टेरिक इंडेक्स बढ़ने लगते हैं, इसी वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज
ओके, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।